गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज 3D से रिलेटेड पॉइंट बताए थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन भी बताए थे कि कैसे उसको बनाएंगे हम लोग। इसमें से फिर भी जो है अभी क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में आप लोग को बता देते हैं। 17 एंड 18 दोनों सेम क्वेश्चन है। फिर भी जो है इसको कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम समझाते हैं। एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 में है फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15 एंड 20। डिविजिबल बाय लिखा हुआ है, मतलब कि आप समझते हैं कि यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि कई नंबर से वह कट रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 6, 9, 15 एंड 20 का। सोल्व 6, 9, 15, 20। एलसीएम ऑफ 6, 9, 15, 20 कितना आएगा? 6, 9, 15, 20। 3 2 जा 6, 9, 15, 10। 3 से लगेगा 1, 3, 5, 10 एंड 5 से लगेगा 1, 3, 1, 2। एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 2। 2 5 जा 10 और 3 जा 9, 2 जा 18। 180 आया। एलसीएम जो है आपका आया 180। अब यहाँ पर देखते हैं, चूंकि 180 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो यह तो नंबर आ गया कि 180 जो है इन सभी नंबर से कट जाएगा पूरा पूरा। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठ रहा है कि वह छोटी संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि here 5 prime factor 5 is not in pair, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 इज इक्वल टू 900। यहाँ पेयर में नहीं है, लेकिन हमें पेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब पेयर में नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसमें हम पेयर बना देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और चूंकि 180 गुना 5 आ रहा है, 180 तो कट ही जाएगा, इसका मतलब कि 900 भी सभी नंबर से कट जाएगा। तो इसको भी ऐसे बनाएंगे और 18 नंबर भी इसी तरह से बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है स्क्वायर रूट निकालना। अब जो है आगे बताते हैं टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखें। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 3D से ही 2 एग्जांपल ले लेते हैं और इसको बनाने के लिए सिखाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, वह
जिसमें इवन डिजिट की संख्या इवन हो, 1 2 3 4 इवन डिजिट की संख्या इवन हो। और दूसरा नंबर वह लेते हैं जिसमें डिजिट की संख्या ऑड हो, 1 5 8 7 6 दो नंबर हमने ले लिया। इसमें 1 2 3 4 5 ऑड है, डिजिट की संख्या ऑड हो गया। और यह 1 2 3 4 इसमें डिजिट की संख्या इवन है। तो इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये जो है दो प्रकार के आते हैं, एक इवन डिजिट वाला, इवन नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए, एक ऑड। अब जब ये आ गया तो इस तरह से इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं इस तरह से। उसके बाद इकाई तरफ से, वंस प्लेस तरफ से पेयर लगाते हैं। ध्यान रहे इकाई तरफ से राइट साइड से होना चाहिए, 2 2 पेयर पूरा पूरा हो गया। इसमें भी इसी तरह से करेंगे, इकाई तरफ से पेयर लगाएंगे तो 2 हो गया, 2 हो गया, इसमें एक बचेगा। ये दो तरह के हैं। अब इसमें डिवाइड लगाया जाएगा। तो प्रश्न यह उठता है कि डिवाइड हम लगाए तो किससे लगाए? तो इसका डिवाइड लगाने का कुछ रूल है। रूल यह है कि यदि आप 1 से डिवाइड लगाते हो तो आपको 1 टाइम ही पढ़ना है, यानी कि 1। अगर 2 से डिवाइड लगाते हैं तो 2 बार ही पढ़ना है, 4। 3 से डिवाइड लगा रहे हैं तो 3 बार पढ़ना है, 4 से लगा रहे हैं तो 4 बार पढ़ेंगे, 5 से लगा रहे हैं तो 5 बार पढ़ेंगे, और लास्टली इस तरह से 9 से अगर लगा रहे हैं तो 9 बार ही पढ़ेंगे। यानी आपको ध्यान इसमें ये देना है कि डिवाइजर आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या डिवाइजर होगा, और डिवाइजर जब चूज कर लेते हैं तो आपको उतना ही बार पढ़ना पड़ेगा जितना डिवाइजर। तो सबसे पहले 92 लाना, पहला में है 92, एक डिजिट नहीं लिया जाता। जब पेयर लग गया जितना उतने लेंगे। तो पहला पेयर में 92 है तो कितना से लगाएंगे कि 92 आएगा? तो डेफिनेट है कि 9 से लगाएंगे, 10 से तो भागा लगाया नहीं जाता है ना। यानी 10 से लगाते हैं लेकिन 10 बार तो पढ़ेंगे नहीं, इसलिए 9 से हार्डली, तो 9 से लगाते हैं 9 बार। तो इस तरह से यहाँ लिखा जाता है, 9 ऊपर भी और 9 नीचे भी, यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ 9 9 जा 81, यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया 9। तो 9 में 9 से जो गुना करके आया यह यहाँ लिखा गया, लेकिन 9 में 9 जोड़ के नीचे लिखा था। 9 में 9 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और 9 में 9 ऐड करके नीचे लिखेंगे, 9 2 जा 9 9 18, नीचे ऐड करके लिखेंगे और यहाँ गुना करके लिखेंगे। साथ ही यह भी ध्यान देंगे कि यहाँ एक अंक के लिए जगह खाली रहना चाहिए, यानी इस तरह से लिखेंगे ताकि एक अंक लिखने के लिए, एक डिजिट लिखने के लिए स्पेस रह जाए। अभी हो गया 1 और ये भी हो गया 1। अब ये जो पेयर साथ में उतरेगा, इन्हें कि एक को डिजिट नहीं उतारना। अब यहाँ पर आपको लाना है इतना, तो इसके लिए अब कितना अंतिम में लाना है 6। तो 6 2 से आता है, या तो 4 में 4 से करने पर 6 आएगा, ना तो 6 में 6 से करेंगे तो 6 आएगा अंतिम में। तो 4 से पहले चेक कर लेते हैं कि आता है कि नहीं। 4 को 16 यहाँ रखेंगे तो नीचे से उठने से गुना करेंगे, 4 को 16, 800 को 32, 1 33,
4 पे नहीं आया। 6 से देखते हैं। 36, 8 छः 48, 3 51 और 6 5 11 आ जाता है। यानी यहाँ लिखाएगा 6 और 6 से गुना होगा। यहाँ भी 6 लिख दिया, इतना आ गया। घटाएंगे, कट गया, फिर इसको जोड़ करके नीचे लिख देंगे। 6 6 12, 8 1 9। अब अगर आपका आंसर सही है कि नहीं ये देखना चाहते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन आया इसमें 2 से गुना कर दो, तो 2 से गुना करने पर ये आ गया तो आंसर सही है। ठीक है, आ जाएगा। और इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज इक्वल टू 96। ये हो गया। इसमें आते हैं तो इसमें तो 1 है सबसे पहले, तो 1 से लगाएंगे। 1 बार में लग गया, कट गया। ये जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, जगह छोड़ देंगे थोड़ा सा। उसके बाद 5 और 8 आएगा, तो अब यहाँ रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 21 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो 21, 2 रखेंगे तो 22, 2 से गुना करेंगे तो 44, और 3 से करेंगे तो ज़्यादा चलाएगा। 9 और 6, तो 2 बार में लगेगा। गुना करके 4 4 ये लिख दिया यहाँ पर, 2 बार में आया था। उसके बाद जोड़ करके नीचे लिख देंगे 24। स्पेस एक डिजिट के लिए जरूर छोड़ा करें। घटा देंगे 4 1, आई पूरा उतर। अब लाना है आपको, लास्ट में फिर से 6 है, तो या तो 4 से लगेगा ना तो 6 से लगेगा, तो आ जाएगा। तो 4 से लगाएंगे तो 4 2 जा 8, 800 आएगा। इसलिए 6 से लगाते हैं। 6 6 जा 36, बाकी यहाँ से 3, 6 4 जा 24 और 3 7 27, बाकी यहाँ से 2, 6 2 जा 12 और 2 14, कट गया। जोड़ेंगे तो छोड़ देंगे 12, 4 1 5 2, इसका डबल कर देंगे, छोड़ देंगे 12 और 24 1 25, इस तरह से आ जाता है। और इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 15876 आपका रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से जो है आप एक्सरसाइज 3E बनाना है। 3 एक HW में एक्सरसाइज 3E 1 से लेके 12 तक ही बनाना। आगे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में अगला दिन बताएंगे किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम इसका बनाया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।